जय हिंद दोस्तों, मैं साई सुमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनली स्टूडियो पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है, परीक्षा होती है, उसके अंतिम के 1-2 महीने जो होते हैं उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिनकी वजह से उनका पेपर तैयारी अच्छी होती है बट लास्ट टाइम पे ही वो चीज़ों गड़बड़ कर लेते हैं और एग्ज़ाम उनका बिगड़ जाता है। उसके संबंध में आज हम लोग बात करेंगे। जैसे आपका यूपीएससी का बहुत ही जल्दी मान लीजिए 40-50 दिन आपके बचे हुए हैं, दिन उसका एग्जाम है, तो बचे हुए 40-50 दिन में क्या करना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। या अन्य कोई भी एग्जाम हो, लास्ट टाइम पे हमारी क्या मेंटेलिटी होनी चाहिए, किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, किस आधार पे हमें पढ़ना चाहिए, उन सारी बातों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मोर देन 12 एग्जाम, 12 से ज़्यादा एग्जाम मैंने निकाले हुए ऑलरेडी, और सब में अच्छे नंबर है मेरे, अच्छी रैंक से मैं पास हुआ हूँ। तो मुझे क्या है कि लास्ट टाइम जो मेरे मार्क्स आ रहे होते हैं जनरली, उससे लास्ट टाइम मेरे इंक्रीज ही होते हैं, बढ़ते ही हैं। एग्जाम में भी मार्क्स बढ़ ही जाते हैं, जो मेरे प्रैक्टिस सेट में होते हैं उसके अपेक्षा एग्जाम में मेरे ज़्यादा ही मार्क्स आते हैं। वो सब चीज़ों के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से कि आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे क्या होता है कि लास्ट टाइम जैसे आने लगता है, टेंशन बढ़ने लगती है, तैयारी कम होने लगती है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि लास्ट टाइम में क्या करते हैं, लास्ट के 1 महीने या 1.5 महीना 2 महीने में हम लोग कोशिश करते हैं कि सब कुछ समेट लिया जाए पूरा, यानी पूरा सिलेबस पढ़ लिया जाए, इस किताब से पढ़ लो, उस किताब से पढ़ लो, ठीक है। तो लास्ट टाइम सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए यूपीएससी को ही मैं बेस मान के चलता हूँ, आपके पास मान लीजिए 50 दिन का समय है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि हम 50 दिन में कितना पढ़ सकते हैं, उतना ही पढ़िए, ठीक है, उतने के लिए ही प्रयास कीजिए। ये मत कोशिश करिए कि हम ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। कोई भी व्यक्ति होता है, चाहे वो टॉपर हो एग्जाम का, चाहे जो कुछ हो, मेरी खुद की 53 350 नंबर है, 53 रैंक थी, 53वीं रैंक थी। मैं खुद से कहूँ, अगर मैं खुद से पूछूं अगर, तो लास्ट टाइम मुझे भी लगता था कि यार बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी है, बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें छूट रही मेरी, ठीक है। देखिए, ये सबको लगता है लास्ट टाइम की बहुत सारी चीज़ें मेरी छूट रही हैं, मुझे बहुत सारा पढ़ना है, मुझे ये भी तैयार करना, मुझे वो भी तैयार करना है, ठीक है। और जबकि जनरली क्या होता है, टॉपर भी होता है, वो भी सब कुछ नहीं तैयार कर पाता। मैं आपको बताऊं, उसका भी कुछ ना कुछ छूटता ही छूटता है। इवन मेरा खुद का ही जो है कुछ ना कुछ चीज़ें छूट रही थी और कुछ ना कुछ चीज़ें छूटी हुई थी, ठीक है। तो हम परफेक्ट नहीं बन सकते, बट हमें ये देखना है कि हम एग्ज़ाम निकालने के लिए योग्य हैं कि नहीं है, उसके लिए उतना मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर उतना आपने पढ़ा है तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंस रखें। सबसे पहले मैंने बताया कि देखें कि मेरे पास 50 दिन समय है, तो 50 दिन की प्लानिंग करें कि 50 दिन में आप कितना पढ़ सकते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो 50 दिन में आप जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हैं उतने के लिए ही प्रयासरत रहें, ज़्यादा के लिए नहीं। आप ये देखें कि मैंने ये पढ़ रखा, ये मैं और पढ़ लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उतने के लिए ही प्रयासरत रहें। पूरा सिलेबस जो है 1.5 महीने में समेटने की कोशिश न करें, अदरवाइज कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा पैदा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी कि एग्जाम में आप सब गुड़ गिवर बराबर कर देंगे, ठीक है। तो आगे जो बचा हुआ टाइम है उसमें उतना ही कवर करने की कोशिश करें जितना कर सकते हैं, और जो इतना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है उतना ही करें, ठीक है। आप पूरे जो 160 क्वेश्चन 160 में 160 करने की कोशिश ना करें, ठीक है। फिर आप लोग आगे बात करते हैं दूसरा। पहला तो ये हो गया, ठीक, कि जितना आप कर सकते हैं उतने की ही प्लानिंग करें, उसे ही एग्जीक्यूट करें और उसे ही डेली उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने काम करें। दूसरा हम लोग बात करते हैं सोर्स से पढ़ने को लेकर। जैसे आप लोग अभी तक जिन सोर्सेज से पढ़ते चले आ रहे हैं, कोशिश करें कि आप उन्हीं सोर्सों को ही रिवाइज करें, उन्हीं को ही पढ़ें। नए सोर्स अब लास्ट के टाइम पे मत इन्वॉल्व करें कि नया सोर्स आप पता चले अभी तक आप जो है आदित्य से पढ़ते चले आ रहे थे, फिर आपने कहा मैं राष्ट्रपाल किताब से पढ़ूंगा, या राष्ट्रपाल किताब से पढ़ते चले आ रहे थे मैं आदित्य से पढ़ूंगा। तो लास्ट टाइम सोर्सेज चेंज मत करें। सोर्स जो आपके पहले से चले आ रहे हैं उन पर भरोसा रखें। अगर आपको लग रहा है कि वो सफिशिएंट नहीं है तो आप दूसरे सोर्सों की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जाने का मतलब ये है कि आप अगर दूसरी किताब से पढ़ें तो जो पॉइंट्स एक्स्ट्रा उसमें दिए हैं उसे अपनी पहले की जो किताब थी, यानी जिससे आप पढ़ रहे थे, किताब या नोट्स जो भी थे, उसमें नोट डाउन कर लें, ठीक है। इससे क्या रहेगा कि आपने जो चीज़ें पहले से पढ़ रखी तो उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएंगी, ठीक है। कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन नहीं पैदा होगी। तो अगर आप लोग लास्ट टाइम 50 दिन में ये कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर आप कहीं ऑब्जेक्टिव सवाल लगा रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको कुछ नया एक्स्ट्रा मिलता है, उसे आप अपने नोटबुक जो हो आपकी या किताब हो उसमें नोट डाउन कर लें, ठीक है। नई किताब में मत बनाएं, नया नोट्स मत बनाएं, ठीक है। जो आपके पहले ऑलरेडी बने हुए उसी में एड ऑन कर लें, उसमें ही जोड़ लें, उसमें ही लिख लें, ठीक। ये आपके लिए
दूसरा आपके लिए सजेशन है। तीसरा सजेशन की बात करते हैं परिणाम। लोग लास्ट टाइम पे सबसे ज़्यादा सोचते हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है, अगर फेल हो गए तो क्या होगा। तो देखिए ऐसा है, आप खुद से कहें कि मेरी तैयारी अच्छी है, बाकी जो 50 दिन है उसमें मैं और ये पढ़ लूँगा तो मेरी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है, और मेरा हो जाएगा। मुझे अपने ऊपर भरोसा है, ईश्वर के ऊपर भरोसा है कि वो मेरे साथ है और मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा, मेरा अच्छा ही होगा। यानी कि परिणाम पे भरोसा, परिणाम पर ज़्यादा वो मत करें, फोकस मत करें, आप एफर्ट पे फोकस करें, अपनी मेहनत पे फोकस करें कि मैं मेहनत करूंगा अच्छे से तो रिजल्ट मेरे फेवर में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो परिणाम पे फोकस नहीं करना, पास या फेल होने के बारे में नहीं सोचना, ये सोचना है सिर्फ कि मैं जो 50 दिन बचे हुए हैं उसमें कितनी मेहनत कर सकता हूँ, कितना पढ़ सकता हूँ, ठीक है, उस पर फोकस करें। रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, आप भरोसा रखिएगा। अगर आपने पूरा अपना 100% दिया है तो श्योर है कि 100% आपके रिजल्ट फेवर में ही आएगा। फिर हम लोग बात करते हैं इसके बाद जॉब के बारे में। जैसे बात करते हैं, जैसे बहुत से लोगों को सुना होगा कि जॉब ये अच्छी नहीं है, ये कमी है, वो कमी है, ठीक है। तो देखिए लास्ट टाइम जब होता है ना आपके 50 दिन, तो आप अपनी जॉब के बारे में, यानी जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में जितना अच्छा सोच सकते हैं, जितना पॉजिटिव सोच सकते हैं, ठीक है, उतना सोचें। निगेटिव पॉइंट को ज़्यादा माइंड में मत लाएं। निगेटिव पॉइंट लाएंगे तो आपका मन पढ़ाई में कम लगेगा। तो आप अपनी जॉब के बारे में जो भी अच्छा सोच सकते हैं, जितना पॉजिटिव सोच सकते हैं उतना पॉजिटिव सोचें। लास्ट टाइम पे आप निगेटिविटी को दूर रखें बिल्कुल, ठीक है, पॉजिटिव सोचें। अगर आप कल्पना करें कि जॉब लगने के बाद आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी, जैसे ही आप कल्पना करते हैं और आप एक इमेज बनाते हैं अपने माइंड में, तुरंत ही आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। तो आप कल्पना करें कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी होने वाली है, कितनी बुरी होने वाली है ये मत सोचें, कितनी अच्छी होने वाली जॉब लगने के बाद, यानी कितने अच्छे पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं। नेगेटिव चेंजेस के बारे में मत सोचिएगा, पॉजिटिव चेंज क्या क्या आने वाले हैं उसके बारे में सोचिएगा, ठीक है। अगर जॉब आपको तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग इसके बाद बात करते हैं। फिर आता है लास्ट टाइम बहुत बड़ा इशू होता है कि जो लोग पढ़ाई को लेकर सीरियस होते हैं बहुत ज़्यादा, उन्हें लगता है कि नहीं हम दिन रात एक कर देंगे और जो कम सोएंगे, ये करेंगे वो करेंगे तो ही पेपर मेरा निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं, आप जो रेगुलरिटी बनाए चले आ रहे हैं उसे ही कंटिन्यू रखें। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स के चक्कर में, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वो करने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य के प्रति वो लोग जो है सजग नहीं रहते हैं। और लास्ट टाइम आपके स्वास्थ्य में कोई भी, अगर ईश्वर न करे कोई भी दिक्कत आती है तो इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है। तो आप अपनी नींद प्रॉपर 6-7 घंटे लें अच्छे से। आपने मेहनत की, आपके पास आपने पहले मेहनत की और 1-1.5 महीना है आपको मेहनत करना, उसी वे में करना है। थोड़ा सा इन्हेंस कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा ना करें कि खाना पीना छोड़ के एकदम जो है हम 24 घंटे में 22 घंटे पढ़ेंगे, 20 घंटे पढ़ेंगे। ये लोग जो बात करते हैं कि 20 घंटे 22 घंटे पढ़ें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, कदापि ना करें। आप जो है कोशिश करें कि 6 घंटे की नींद प्रॉपर लें, अच्छी डाइट फॉलो करें, ठीक है, और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। उतना ही ज़रूरी है आपका स्वास्थ्य एग्जाम के टाइम पे जितना आपका जो है पढ़ाई ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे में अगर इनकेस कोई चीज़ अगर मतलब ईश्वर न करे स्वास्थ्य में कोई कमी आती है तो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे जल्दी और अपना बड़ा लॉस कर लेंगे लास्ट टाइम पे, ठीक है। तो स्वास्थ्य का जो है अपने अच्छे से ख्याल रखें। इसके बाद क्या है कि आप जो है दुनियादारी के चक्करों में, जैसे कि फैमिलीज़ में क्या इशूज़ चल रहे हैं, फैमिलीज़ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, रिलेटिव्स के यहाँ क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, यार दोस्तों के यहाँ प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, या GF के यहाँ क्या, मतलब एक प्रकार से मैं बता रहा हूँ वहाँ क्या इशूज़ हो रहे हैं। इन सब चीज़ों से 1.5 महीने के लिए अपने आप को काट लो, अलग कर लो बिल्कुल, ठीक है, अलग कर लो। फ़ोन अपना फ्लाइट मोड पे ही रखो मोस्टली, क्योंकि अगर इन केस कोई व्यक्ति होगा भी आपसे कांटेक्ट करने वाला, अगर आपसे नहीं भी कांटेक्ट होगा तो किसी दूसरे से कांटेक्ट करके अगर उससे कोई काम होगा तो वो निकलवा लेगा। जरूरी नहीं कि आप ही जब कांटेक्ट करेंगे तभी काम होगा। तो आप क्या करना है, 1.5 महीने बाकी दुनियादारी के चक्करों से थोड़ा अपने आप को फ्री रखना है, उसमें नहीं पड़ना है। घर की प्रॉब्लम्स आपके इन्वॉल्व होने से भी बहुत ज़्यादा नहीं सुधरेंगी, ठीक है, और ना होने से भी बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ेंगी। वो सुधरेंगी आपकी जब जॉब होगी अच्छी, आपका फाइनेंशियली सपोर्ट होगा तो अपने आप चीज़ें सही हो जाएंगी सारी। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों में दुनियादारी चक्करों में भी नहीं पड़ना है, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया, फिर एक और स्टेप, जैसे बहुत से लोग क्या है कि लास्ट टाइम एक चीज़ में माइंड में बनाए रखते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये इशू हो गया था, या मुझे फिजिकल में ये दिक्कत है, या मेडिकल मुझे ये दिक्कत है, या मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस टाइप के लगे हुए हैं। देखिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो लास्ट टाइम इन चीज़ों को माइंड में ना लाएं।
आप सिर्फ अपना जो आपके हाथ में वर्क है उस पर काम करें, बाकी ईश्वर पे छोड़ दें कि वो हमारे साथ अच्छा ही करेगा। ठीक है, आपके मेडिकल में इशू है, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा, एग्जाम देने के बाद आपको टाइम मिलेगा। ठीक, यानी आगे के प्रोसेस के लिए एग्जाम के बाद आपको टाइम मिलेगा, फिजिकल के लिए भी आपको टाइम मिलेगा। आप एग्जाम दे के आएंगे, देन उसके बाद पूरा टाइम है, आपका एग्जाम अच्छा जाता है, आप अच्छे से फिजिकल की तैयारी करें, अच्छे से मेडिकल की तैयारी करें, डॉक्यूमेंट्स के जो इशूज हैं उनको दूर करें। लेकिन जब तक एग्जाम है तब तक उन सब चीज़ों को क्या करें, अवॉइड करें। आप ये करें कि वो हम सही कर लेंगे। ठीक, आप खुद से बोले कि वो हम सही कर लेंगे, और अपने आप को हमेशा ये कहें कि मैंने मेहनत अच्छी की है, मुझे चीज़ें अच्छे से तैयार है, मैं एग्ज़ाम में अच्छा कर ले जाऊंगा। ठीक है, एक और चीज़ लास्ट में एक और बात कहूँगा कि हम लोग अक्सर क्या है, एग्जाम के लास्ट टाइम में ये सोचते हैं कि हमें ये नहीं तैयार, हमें ये नहीं तैयार, हमें ये नहीं तैयार है। ठीक है, इससे आदमी और डिप्रेशन में चला जाता है कि हाय मुझे तो बहुत सारा पढ़ना है अभी। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि मुझे ये तैयार है, मुझे ये तैयार है, मुझे ये तैयार है, मुझे हिंदी तैयार है, मेरे जीएस सही है, मेरी मैथ सही है, और मेरे पास जो 50 दिन बचे हुए उसमें मैं ये और तैयार कर लूंगा। ठीक है, यानी कि जो मुझे तैयार है उसके बारे में सोचना, और 50 दिन में जितना कर सकते हो उसके बारे में सोचना है। ठीक है, जो नहीं हो सकता उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आप उसके चक्कर में सोच के अपना एग्जाम खराब कर लेंगे। ठीक है, तो जो मैंने बातें बताई वो आप लोग अच्छे से पहले तो जितना आप 50 दिन में पढ़ सकते हैं उसके बारे में ही सोचें। ठीक है, जो नहीं कर सकते हैं उसके बारे में ना सोचें ज़्यादा, क्योंकि पूरा समेटने के चक्कर में आप एग्ज़ाम खराब कर लेंगे, अपना कन्फ्यूज़न ज़्यादा पैदा होगी। ठीक है, दूसरा सोर्सेज जो आपके पहले से चले आ रहे हैं उन्हीं को रिवाइज करें, अगर कुछ एड ऑन करना तो उसी में एड ऑन करें, नए सोर्सों का यूज़ मत करें। ठीक है, तीसरा एग्ज़ाम का जो है तीसरा एग्ज़ाम को लेकर जो भी पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव ना सोचें। ठीक है, जॉब को लेकर अपनी जो भी पॉजिटिव सोचें, और इमेजिन करें कि जॉब लगने के बाद कैसी लाइफ होगी आपकी। ठीक है, चौथा आप लोगों को जो है मैंने बताया कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें अच्छे से। ठीक है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और नींद अच्छी से लें। आपके साथ ईश्वर है, आपके साथ अच्छा ही होगा, ये मान लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बताया कि एग्ज़ाम के जो और आगे के फेजेज़ हैं, जैसे मेडिकल है, डीबी है, पीएसटी है, जो भी फेजेज़ हैं उनके बारे में अभी न सोचें ज़्यादा। अभी आप कंसंट्रेट करें जो एग्ज़ाम अभी आपका है प्रेजेंट टाइम पे अभी जो है 50 दिन बाद। तो ये मेरा था पर्टिकुलर यूपीएसआई के पर्पज़ को लेकर। ये आप किसी भी एग्ज़ाम में फॉलो कर सकते हैं इस चीज़ को, और जो है इसका मुझे बेनिफिट मिलता है कि मैं अपने आप को लास्ट टाइम बहुत काम एंड कूल रखता हूँ, बहुत शांत रखता हूँ। इसका मुझे रिजल्ट में फ़ायदा मिलता है कि जैसे आज के टाइम पे आप लोग प्रैक्टिस सेट दे रहे होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में आपके नंबर जो है किसी के 335, किसी के 340 आ रहे होंगे, ऐसे ही जस्ट मेरे भी 325 से लेकर 345 के बीच में वेरी करते थे, और मेरे फाइनल जो मार्क्स आए थे वो 350 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो वो मार्क्स मेरे बढ़े थे, कहीं ना कहीं रीज़न ये था कि मैं चीज़ों को लेकर पॉजिटिव ही रहता हूँ कि हाँ मेरे साथ अच्छा ही होगा और मेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा, क्योंकि मैंने मेहनत की हुई है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कोई भी आपको समस्या हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या का समाधान निकालूँ। थैंक यू।